चलिए, तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं इंटर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इस वीडियो में हम इंटर का वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेके आए जिसमें 100 प्लस ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस वीडियो पर अगर नए आए तो वीडियो को पूरा देखना है, और वीडियो को देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा चैनल में के कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न का एक है, बालकृष्ण भट्ट का बालकृष्ण भट्ट किसे बालकृष्ण भट्ट रचना बातचीत किया है? तो एक ललित निबंध है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी राइट आंसर है, डी ललित निबंध है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 हो गया पे। चलिए प्रश्न संख्या 2 बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? तो भारतेंदु युग के, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, भारतेंदु युग के निबंधकार थे। चलिए प्रश्न संख्या हम 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ठीक है, तो अवाक होकर अपने से बातचीत करना, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 3 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 4 की बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मीयता, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, 23 जून 1844। 23 जून 1844 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। 23 जून 1844 को इसका जन्म हुआ था बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर रचना है तो ये बालकृष्ण भट्ट का है, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट ने इसमें दिया है तो श्रीनिवास हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्रीनिवास दास की है, ठीक है। 6 के 3 ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परीक्षा गुरु इसकी नहीं है। ऑप्शन डी इसकी राइट आंसर हो जाएगा, परीक्षा गुरु इसकी रचना नहीं है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 8 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेल का टिकट खेल, ठीक है। रेल का विकट खेल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्रिका निकाला था? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? तो हिंदी प्रदीप, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 10 की ओर बढ़ते हैं। बातचीत बातचीत किस विधा की रचना? बातचीत किस विधा की रचना है? तो ये निबंध है, क्या ललित निबंध? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ललित निबंध है। चलिए प्रश्न संख्या हम 11, प्रश्न संख्या 11 है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो ये किसका मुंह से सुना था? तो फ्राइडे के, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्राइडे से सुना था एक बात। चलिए प्रश्न संख्या हम 12, प्रश्न संख्या बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, ठीक है, निबंधकार हैं तो बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं? क्या बताना चाहते हैं, ठीक है, क्या बताना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बातचीत की शैली बताना चाहता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, भट्ट जी को किसने अंग्रेजीय साहित्य के लिए एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ठीक है, एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 14 को बोल रहा है,
तो रामचंद्र शुक्ल ने, ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल ने रखा है। चलिए, प्रश्न संख्या 15, बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है? ठीक है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का जो निवासी है बालकृष्ण भट्ट। चलिए, प्रश्न संख्या 16, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ठीक है, बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो हिंदी प्रदीप के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप के संपादन किया है। चलिए, प्रश्न संख्या हम 17 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 17, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया? ठीक है, निकाला तो ठीक है, उसका प्रारंभ कब किया था? तो उसका प्रारंभ 1887 को किया था, 1877, सॉरी, ये ऑप्शन ए 1877 को किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम 18 की ओर बढ़ते हैं। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है? 18 का पूछ रहा है, तो 18 का मेघदूतम, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगी, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया नहीं है। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 19, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है? तो सो अनाज एक सुजान, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो अनजान एक सुजान। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या हम 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, नाटक के प्रारंभ में होने वाला मंगल पाठ को क्या करते हैं? तो नंदी पाठ करते हैं, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, नंदी पाठ करते हैं। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21, रविंद्र क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला? तो 16 वर्ष तक इन्होंने मनुष्य का मुंह नहीं देखा था। कितना? तो 16 वर्ष तक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 16 वर्ष तक इन्होंने मुख मनुष्य का नहीं देखा था। तो ठीक है, 21 के सी। चलिए, प्रश्न संख्या 22, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था? ठीक है, यह किसने कहा था? तो बेनसन ने कहा, बेनसन ने किया था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बेन जॉनसन ने किया था। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम 23 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 23, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, यह किसका मत है? ठीक है, असल बात दो व्यक्तियों के बीच हो सकता है, यह मत किसका है? तो ये एडिशन का, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए एडिशन का यह मत था। चलिए, प्रश्न संख्या हम 24 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24, एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो दो लोगों के बीच, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 25 की तरफ बढ़ते हैं। बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? हल्का और स्वच्छ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हल्का और स्वच्छ हो जाता है, 25 का ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या हम 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26, किसने किसने किनके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किनके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? तो वाक शक्ति। ठीक है, वाक शक्ति, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बोलने की शक्ति नहीं तो पूरी सृष्टि क्या है, एक गूंगी प्रतीत होगा। ठीक है, तो 26 का ऑप्शन भी हो गया। ठीक है, चलिए, प्रश्न संख्या आगे 27 की ओर बढ़ते हैं। आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है, आर्ट ऑफ कन्वेक्शन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? ठीक है, कहाँ के लोगों में पूछ रहा है, सर्वाधिक प्रचलित है, तो यूरोप के लोगों में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए, प्रश्न संख्या आगे 28 की ओर बढ़ते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? ठीक है, किस काल के जो है ना बालकृष्ण भट्ट रचनाकार है? तो आधुनिक काल के, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, आधुनिक काल के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट।
चलिए प्रश्न संख्या हम 29 की ओर बढ़ते। प्रश्न संख्या 29, अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? ठीक है, 29 का पूछ रहा है अर्धनारीश्वर, तो रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 30 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया अर्धनारीश्वर, जिसमें। चलिए प्रश्न संख्या हम 31 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो बिहार के बेगूसराय जिले में हुआ था। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 32 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 32, अर्धनारीश्वर में किस गुण का समन्वय किया है? ठीक है, समन्वय किया है, तो नारी और पुरुष दोनों का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर, नारी और पुरुष दोनों के गुणों का किया है। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 33 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 33, दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? तो पन प्रणभंग, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रणभंग है इसका पहली पुस्तक, काव्य पुस्तक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 34 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 34, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? 34 का पूछ रहा है। तो छात्र सहोदर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छात्र सहोदर के रूप में प्रकाशित हुआ है। चलिए प्रश्न संख्या हम 35 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? ठीक है, दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 ईस्वी में, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1925 ईस्वी में इसका पहली कविता जो है प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 36 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 36, दिनकर जी के अनुसार यदि पति विचार हो तो पत्नी क्या है? ठीक है, पति विचार हो तो पत्नी क्या है? दिनकर जी के अनुसार तो भावना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भावना है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 37, बुद्ध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिलाया? ठीक है, कौन सा अधिकार दिलाया है 37 में? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भिक्षुण होने का, ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 38 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है? वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर का गुण सीखता है तो वह राक्षस हो जाता है। यह किसका कथन है? ठीक है, यह किसका कथन है? और इसका तो ही प्रेमचंद्र का है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 39 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है? किस विधा से संबंध है? तो एकांकिक, ऑप्शन सी। ठीक है, एकांकिक से संबंध है। चलिए प्रश्न संख्या हम 40 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 40, किसने अपने जीवन में अंतिम दिनों में नारीत्व की साधना की थी? नारीत्व की साधना की थी, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा गांधी जी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका गांधी जी ने किया था। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 41 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? तो कल्पित रूप, ऑप्शन 20 का हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, कल्पित रूप है, आधा पार्वती आधा शंकर भगवान का कल्पित रूप है। तो ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 42 की ओर बढ़ते हैं। प्रेमचंद के अनुसार नारी और पुरुष के गुण सिखती है तब वह क्या होती है? ठीक है, तो वह क्या होती है? तो राक्षसी हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा राइट आंसर, राक्षसी हो जाती है। चलिए प्रश्न संख्या हम 43 की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? तो उर्वशी उसकी हेती है, रश्मि उसकी हेती है, कुरुक्षेत्र उसकी हेती है, तो झूठन उसकी नहीं है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 44 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की है? ठीक है, दिनकर जी की है, पूछ रहा है कौन सी रचना दिनकर जी की है। तो परशुराम की प्रतीक्षा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, परशुराम की प्रतीक्षा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे 45 की ओर बढ़ते हैं। दिनकर जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस कृति पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो उर्वशी पर, ऑप्शन बी का राइट आंसर हो जाएगा, उर्वशी पर उसको भारतीय ज्ञानपीठ की पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 46 आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है। ठीक है, लिखी गई काव्य कृति है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र। ठीक है, महाभारत के कुरुक्षेत्र के बारे में लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम 47 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 47, निम्नलिखित में से अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 48 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 48, निम्नलिखित में से गंधारी गंधारी किसकी माँ थी? ठीक है, गंधारी जो है किसकी माँ थी? तो दुर्योधन की, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, दुर्योधन की माँ के नाम थी गंधारी। ठीक है, जो आँख पे पट्टी बन के रखा था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न के आगे हम 49 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 49, निम्नलिखित में से प्रेमचंद जी क्या थे? ठीक है, प्रेमचंद जी क्या थे? तो ये कथाकार थे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कथाकार थे प्रेमचंद्र जी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 50 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 50, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 51 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 51, रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि हैं? ठीक है, किस युग के कवि हैं? तो उत्तर छायावाद, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर छायावाद युग के कवि है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 52 की ओर बढ़ते हैं। संस्कृत के चार अध्याय किसकी कृति है? ठीक है, संस्कृत के चार अध्याय किसकी कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 53 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 53, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ठीक है, लिखी हुई है, रामधारी सिंह दिनकर क्या पूछ रहा है? तो इसका शुद्ध कविता की खोज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, शुद्ध कविता की खोज दिनकर की लिखी गई हुई। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या हम 54 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 54, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ठीक है, कहानी में किस शहर का चित्रण पूछ रहा है? तो अमृतसर का। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, अमृतसर का बारे में चर्चा किया गया इस कहानी में। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 55 की ओर बढ़ते हैं। लाहना सिंह के गांव का नाम क्या है? ठीक है, लाहना सिंह का गांव का क्या नाम है? ठीक है, लाहना सिंह पूछ रहा है गांव के नाम के बारे में, तो उसका गांव का नाम क्या है? तो मांझे नाम है, ऑप्शन 20 का राइट हो जाएगा, मांझे उनका गांव का नाम था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 56, लाहना सिंह किस पद पर था? ठीक है, लाहना सिंह किस पद पर था? इसका राइट आंसर पूछ रहा था जमादार के। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जमादार के पद पे लाहना सिंह को घोषित किया गया था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 57 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 57, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? ठीक है, लाहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? तो वजीरा सिंह, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा,
वजीरा सिंह की गोद में लहना सिंह की मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे 58 की ओर बढ़ते हैं। प्लूटन का विदूषक कौन था? ठीक है, प्लूटन का विदूषक कौन था? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी वजीरा सिंह था। ठीक है, ऑप्शन सी वजीरा सिंह। चलिए प्रश्न संख्या 59 के आगे बढ़ते हैं। 59, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो बोधा सिंह, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 60 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? किसके साथ संघर्ष हुआ था? ठीक है, 60 का पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या डी इसका हो जाएगा, जर्मनी के साथ हुआ था। प्रश्न संख्या डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जर्मनी के साथ हुआ था। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 61 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 61। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था? किसने मार गिराया था? तो लहना सिंह ही मार गिराया था। ऑप्शन से इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम प्रश्न संख्या 62 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, सिख राइफल जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो 77 था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लहना सिंह के राइफल का जो नंबर था ना, तो 77 था उसका राइफल का नंबर। 77 नंबर का राइफल था। ठीक है, लहना सिंह का। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? ठीक है, सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी? तो लायलपुर में। ठीक है, लायकपुर में इसको जमीन दिया था। किसको? सूबेदार को। तो लायकपुर में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्न संख्या हम आगे 64 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, तो इसका हुआ था जयपुर राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जयपुर राजस्थान में इसका जन्म हुआ था। तो चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 65 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 65 की ओर बढ़ते हैं। सुखमय जीवन किसकी रचना है? ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 66 की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? ठीक है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी? तो 1915 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 67 की ओर बढ़ते हैं। कछुआ धर्म किसकी कृति है? कछुआ धर्म किसकी कृति है? फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 68 की ओर बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? पुरानी हिंदी
किसकी रचना है? ती चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुलेरी जी का रचना, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 69, कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? ठीक है, कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित नहीं है? 69 का पूछ रहा था। मजदूरी और प्रेम, ठीक है, मजदूरी और प्रेम ऑप्शन 20 का नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी राम ये जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया नहीं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 70 की ओर बढ़ते हैं। कुड़माई का अर्थ होता है, ठीक है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो होता है विवाह या मंगनी, ये करिए तो मंगनी हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंगनी होता है। चलिए प्रश्न से कि हम 71 की ओर बढ़ते हैं। 71, बोधा सिंह कौन था? ठीक है, बोधा सिंह कौन था? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 72 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के बारे में पूछ रहा है, उसका कहानी का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, उसने कहा था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 73 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 73, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी गई नहीं? ठीक है, लिखी हुई नहीं है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है कहानी। तो कफन, ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सभी उसी का द्वारा लिखा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 74 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 74, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? ठीक है, किस गांव के मूल निवासी थे गुलेरी जी? थे गुलेर का, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 75 की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? ठीक है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 76 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? तो द्विवेदी युग के, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द्विवेदी युग के कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या हम 77 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 77, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? ठीक है, कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 78 की ओर बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। प्रश्न संख्या हम 78 की राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 79 की ओर बढ़ते हैं। लाहना सिंह, लाहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 80 की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? किस प्रकार की कहानी उसने कहा था, किस प्रकार की कहानी है? तो क्रम प्रधानता, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 81 की ओर बढ़ते हैं। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी रचना किसकी है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम 81 की और 82 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 82, कीरत सिंह कौन था? कीरत सिंह कौन था? ठीक है, 82 का तो लहना सिंह का भतीजा था, ठीक है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कीरत सिंह जो था
लहना सिंह का भतीजा था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 83 की ओर बढ़ते थे। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? तेरी कुड़माई हो गई, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तेरी कुड़माई हो गई, यही बार बार जब मिलता था लड़की से तो पूछता था लहना सिंह ने। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या हम 84 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 84, लपटन साहेब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा? ठीक है, जाने को कहा है। ठीक है, 84 का बोल रहा है तो 10 आदमी ने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 85 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 85, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? ठीक है, अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा था, ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 86 की ओर बढ़ते हैं। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा था? ठीक है, किसे भेजा था? तो बजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने अपना बजीरा सिंह को भेजा था। ठीक है, लहना सिंह ने बुलाने के लिए सूबेदार को। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 87 की ओर बढ़ते हैं। सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था? ठीक है, किससे कहा था? तो लहना सिंह से कहा था, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 88 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88, लहना सिंह का सिर सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है, लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर जो अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? तो बजीरा सिंह, ऑप्शन 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बजीरा सिंह गोद के में लेकर बैठा था। चलिए प्रश्न संख्या 89, लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे? ठीक है, तो अमृतसर के रहने वाले थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 90 की ओर बढ़ते हैं। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? किस वर्ष की रचना है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो 1915 ईस्वी को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 91 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 91, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मील देश की जनता को जानता है? ठीक है, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 92 की ओर बढ़ते हैं। किस अस्पताल में दिनकर जी के निधन हुआ था? ठीक है, किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था? इसी के बारे में पूछ रहा है, तो ब्लीडिंग नर्सिंग होम में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 93 की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ठीक है, किसका दलाल कहा गया जयप्रकाश नारायण को? तो अमेरिका का दलाल कहा गया। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका का दलाल कहा गया है जयप्रकाश नारायण को। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 94 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे 94। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था? तो डॉक्टर रहमान, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम 95 की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश जी को किस किसका किसका भाषण सुनकर अमेरिका अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है? ठीक है, अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली है जयप्रकाश नारायण को किसका भाषण सुनकर? ठीक है, तो स्वामी सत्यदेव का, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर
जो कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका जाने के लिए प्रेरणा मिला था। ठीक है, तो 95 का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 96 की ओर बढ़ते हैं। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? ठीक है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे पूछ रहा है। 96 के फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक थे। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे 97 की ओर बढ़ते हैं। ब्रेम ऑफ बैम्बू किसे कहा गया? ठीक है, ब्रेंड ऑफ बैम्बू किसे कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उमा शंकर जी को ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उमा शंकर धात्री जी को कहा गया है ब्रेंड ऑफ बैम्बो। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या हम 98 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 98, जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? ठीक है, आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास की है? तो बिहार, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी का परीक्षा पास की है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या आगे हम 99 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 99, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 100, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? ठीक है, जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो 1924 में। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आ गए 101। ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु किसकी पुस्तक है? ठीक है, रेणु की पुस्तक है। ठीक है, रेणु की पुस्तक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए महिला आंचल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा महिला आंचल। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन डी होगा महिला आंचल। चलिए प्रश्न किया आगे। 1974 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, 1974 में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री कौन थे? तो अबू फगल। ठीक है, अब अबू गफूर, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अबू गफूर था। चलिए प्रश्न क्या आ गया। उन्हीं किसने किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किसे लोकनायक से नाम को जाना जाता था? जयप्रकाश नारायण का ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न आगे 104, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? तो 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक है, ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या आ गया 105, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? ठीक है, तो प्रभावती देवी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावती देवी था। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है? ठीक है, किसकी रचना है? प्रश्न संख्या 6 का। ठीक है, तो जयप्रकाश नारायण की है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की लिखी गई कहानी है। चलिए प्रश्न क्या 7, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न आगे। प्रश्न के 8, जयप्रकाश नारायण को भारत भारत रेल की उपाधि दी गई है। ठीक है, भारत रेल की उपाधि दी गई है। जयप्रकाश नारायण को भारत रेल की उपाधि दी गई है। तो 1998 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1998 ईस्वी में दी गई। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 9, उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर के। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे 10, माटी की मूर्ति किसकी रचना? माटी की मूर्ति किसकी रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राम वृक्ष भेगनू का। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्या 11, रामधारी सिंह दिनकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध थे रामधारी सिंह दिनकर? किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो साहित्य रचना के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए प्रश्न संख्या 12, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के। इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न के आगे हम 13 की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? इतिहास, ठीक है, कहाँ और कब दिया था? इतिहास, तो पटना में, ठीक है, पटना में 5 जून 1974 को दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 14, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो बाउल था। ऑप्शन सी, ठीक है, बाउल था नाम इसका बचपन का। चलिए प्रश्न संख्या 15, जयप्रकाश नारायण ने किस किस छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, 1974 में किया था, ठीक है, ऑप्शन सी 1974 में। चलिए प्रश्न संख्या 16, प्रश्न संख्या 16, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? ठीक है, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्षु दयाल, ठीक है, हर्षु दयाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर्षु दयाल नाम था उसका पिताजी का। चलिए प्रश्न संख्या 17, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है? ठीक है, रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न संख्या हम 18, निम्नलिखित में संपूर्ण क्रांति क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में संपूर्ण क्रांति क्या है? तो यह भाषण है, ठीक है, ऑप्शन बी भाषण है संपूर्ण क्रांति, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? ठीक है, प्रश्न संख्या 19, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है? तो जयप्रकाश नारायण के। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो जयप्रकाश नारायण का है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जयप्रकाश नारायण का ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो इस वीडियो में हम एक से 120 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।